वेलकम टू शाही क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे आप लोग। और आज इस वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, और लास्ट में एक क्वेश्चन करेंगे कि आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखिए, ले रहे हैं H2 प्लस में O2 क्या निर्माण कर रहा है? H2O का निर्माण कर रहा है। तो इधर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2। ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 2। इधर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इधर तो 2-2 है, इधर 1-2 और 1 है। तो ये आपका क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब इस असंतुलित रासायनिक समीकरण को हमें क्या करना है? संतुलित करना है। तो देखिए H2 प्लस में O2 को हम H2O रखते हैं। ठीक है, यही हमारे पास असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसे हमें क्या करना है? संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ, यहाँ पे 2 लगाता हूँ तो देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया है? 2 दूनी 4। तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा तो हाइड्रोजन देखिए 4 हो गया है। अब ऑक्सीजन देखिएगा तो 2 कितना है? 2 गुने में 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2। तो इधर भी आपका देखिए ऑक्सीजन कितना है? 2। तो ये आपका क्या हो गया है? ये आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण था। ये क्या था? असंतुलित। ठीक है, और ये आपका क्या बन गया? संतुलित बन गया। क्या बन गया? संतुलित बन गया। यानी देख रहे हैं कि इधर भी जितने हाइड्रोजन की संख्या अब इधर है 4, तो इधर भी हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया? 4। इधर भी ऑक्सीजन की संख्या हो गया 2, तो इधर भी ऑक्सीजन की संख्या हो गया है 2। तो यानी दोनों तरफ प्रत्येक परमाणुओं की संख्या क्या है? बराबर है। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। ठीक है, अब एक और दूसर का उदाहरण हम लोग लेते हैं। दूसर का उदाहरण में देखिएगा, दूसरा Mg प्लस में HCl, Mg प्लस में MCl HCl क्या बना लिया? MgCl2 प्लस में क्या बनाता है? H2 बनाता है। इस समीकरण को हमें क्या करना है? संतुलित करना है। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले चेक करते हैं कि संतुलित है कि नहीं। तो इधर देखेंगे तो Mg कितना है? 1, H कितना है? 1, Cl कितना है? 1। लेकिन इधर देखेंगे तो Mg तो 1 ही है, Cl कितना हो गया है? 2, और H2 कितना हो गया है? जो हाइड्रोजन है वो भी हो गया है 2। यानी ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब इसे हमें क्या करना है? संतुलित बनाना है। यानी Mg प्लस में HCl को हमें क्या कर देना है? संतुलित करना है। MgCl2 प्लस में H2। अब देखिए इधर देखिएगा क्लोरीन कितना है? 2 है। तो अगर मैं इधर 2 से गुना कर देता हूं तो क्लोरीन देखिए 2 गुने Cl कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अच्छा, 2 गुने में H हो जाएगा तो H2 हो जाएगा। यानी देखिए केवल यहाँ पे मेरे को 2 से गुना करने पर ये पूरा का पूरा रासायनिक समीकरण क्या हो गया है? संतुलित हो गया है। क्या हो गया है? संतुलित हो गया है। देखिए अब देखिएगा तो Mg की संख्या इधर 1 है, इधर भी 1 है। इधर देखिए H कितना है? 2 गो, तो इधर भी है 2 गो। इधर Cl देखिएगा कितना है? 2 है, तो इधर भी आपका 2 है। तो ये आपका क्या हो गया? इधर असंतुलित है, इधर इसके लिए संतुलित बना दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। अब तीसरा उदाहरण देखिएगा, तीसरा उदाहरण की बात करते हैं हम लोग। क्या है आपका? AlCl3 प्लस में CaOH, CaOH2 क्या बनाता है? AlOH3 और प्लस में CaCl2 बना रहा है। ठीक है, CaCl2 बना रहा है। अब इस समीकरण को हमें क्या करना है? संतुलित करना है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इधर कितना है। एल्युमिनियम इधर 1 है, Cl देखिएगा इधर 3 है, कैल्शियम इधर देखिएगा तो 1 है, ऑक्सीजन इधर देखिएगा 3 है, ऑक्सीजन देखिएगा तो 2 है, हाइड्रोजन भी देखिएगा तो 2 है। ठीक है, इधर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे गलती हो गया है। यहाँ पे देखिएगा तो एल्युमिनियम तो 1 ही है, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया 3, कैल्शियम तो 1 ही है, लेकिन Cl2 कितना हो गया है? 2 हो गया है। अब इस समीकरण को हमें क्या करना है? ये असंतुलित है, इसको हमें क्या करना है? संतुलित बनाना है। तो AlCl3 प्लस में CaOH2 क्या बनाया है? AlOH3 प्लस में CaCl2 बनाया है।
ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो इधर देखिए, अगर मैं इधर 2 से गुना कर दूं तो इधर एल्युमिनियम कितना है, क्या है 2, कितना हो गया 2, तो इधर 2 एल्युमिनियम बना दिए। देखिए 2 एल्युमिनियम बनाए, 2 एल्युमिनियम हो गया। तो यहाँ से देखेंगे तो 3 दूनी 6 गो क्लोरीन हो गया है। कितना हो गया है, 6 गो क्लोरीन हो गया है। तो 6 गो क्लोरीन हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 3 गो क्लोरीन, तो यहाँ से 3 से गुना कर देते हैं, 3 दूनी 6 गो क्लोरीन हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा तो सी ए कितना हो गया है, 3 गो हो गया है। तो यहाँ भी 3 से गुना कर देते हैं, तो देखिए 3 गो सी ए हो गया और 3 दूनी 6 आपका ओ एच हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। यानी यहाँ पे हमने क्या किया, 2 से गुना किया, यहाँ पे हमने 3 से गुना किया और यहाँ पे भी हमने क्या किया है, 3 से गुना किया है। तब जाके ये आपका रासायनिक समीकरण क्या हो गया है, संतुलित हो गया है। ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब अगला देखिए, अगला जो हमारे पास है Fe प्लस में H2O, Fe प्लस में क्या है, H2O है और ये बना रहा है Fe3O4। क्या बना रहा है, Fe3O4 अब प्लस में H2 बना रहा है। ठीक है। अब इस समीकरण को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित देखिए करने के लिए, तो इस समीकरण को देखिए हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इधर क्या है, Fe जो है कितना है, 1 है, H कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इधर देखते हैं तो Fe कितना है, 3 है, O कितना है, 4 है, H कितना है आपका 2 है। तो इधर Fe प्लस में H2O, तो हम लोग बना किस मेथड से रहे हैं, हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से बना रहे हैं। यानी हम सीधे मान रख के देख रहे हैं कि इस मान रखने पर अभिक्रियाएं संतुलित हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो देखिए इस समीकरण को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, 4 गो है। तो इधर अगर ऑक्सीजन 4 गो बनाना है तो मैं इधर 4 से गुना कर दूंगा। तो देखिए 4 गो ऑक्सीजन, 4 गो ऑक्सीजन हो गया। अब बात देखिएगा, जैसे ही मैं यहाँ पे 4 गुना किया तो ऑक्सीजन का 4 गो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8। तो यहाँ भी 8 को बनाने के लिए यहाँ पे 4 से गुना कर देता हूँ, तो 4 दूनी 8 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पूरा हो गया, लेकिन इधर Fe कितना है, 3, और इधर Fe कितना है, 1। तो इधर भी 3 से गुना कर देंगे। तो 3 से गुना कर देंगे तो देखिए क्या हो गया, आपका रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, NaOH को हम क्या कर रहे हैं, CO2 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। NaOH को अभिक्रिया हम लोग CO2 से क्या करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, Na2CO3 बन रहा है और साथ में ही आपका क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन कितना है। तो Na देखिएगा 1 है, ऑक्सीजन देखिए 1 और 2 कितने हैं, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन आप देखिएगा तो 1 है और C कितना है, 1 है। लेकिन इधर देखेंगे तो सोडियम कितना हो गया है, 2 हो गया है, कार्बन तो 1 ही है, लेकिन ऑक्सीजन 3 और 1 कितना हो गया है, 4 हो गया है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितना है आपका, 2 है। तो अब इस पे हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो NaOH प्लस में CO2 को हम Na2CO3 प्लस में H2O। तो देखिए हम लोग करते क्या हैं कि अगर मैं इधर सोडियम को 2 से गुना करता हूँ तो सोडियम 2 हो जाएगा। अब सोडियम 2 होगा तो ऑक्सीजन भी देखिए 2 और 2 4 हो जाएंगे। तो इधर ऑक्सीजन तो देखिए 3 और 1 कितने हैं, 4 है ये हैं। अब यहाँ पे देखिए जब मैं इधर 2 से गुना किया हूँ तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन भी इधर देखिए 2 गो है। चलिए इतना तो हो गया। अब देखिए कार्बन कितना है, 1 गो है, ऑक्सीजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया, सोडियम हो गया। तो देखिए ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। यानी बस करना क्या था, केवल यहाँ पे हमें 2 से गुना कर देना था। क्या कर देना था, 2 से गुना कर देंगे तो ये हमारा रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि CO2 को हम लोग किससे अभिक्रिया करा रहे हैं, H2O से अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक है। तो क्या बन रहा है,
C6H12O6 बन रहा है, ठीक है, और प्लस में साथ में H2O प्लस में O2 बन रहा है। अब इस समीकरण को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो अब सबसे पहले देखिए इधर कार्बन कितना है, एक है, ऑक्सीजन 2 गो और 1 गो 3 गो है, हाइड्रोजन कितना है इधर, हाइड्रोजन जो है इधर 2 गो है, लेकिन इधर देखिएगा तो कार्बन कितना हो गया 6 गो, हाइड्रोजन देखिएगा तो 12 और 2 14 गो, ऑक्सीजन कितना हो गया है 6 7 7 2 9 गो, इधर देखिए तो 6 1 7 2 9 गो, ठीक है। और इसी को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो सबसे पहले इधर लिखते हैं अभिक्रिया CO2 प्लस में H2O क्या बनाया, C6H12O6 प्लस में H2O और साथ में क्या बन रहा है, O2 बन रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कार्बन को संतुलित करते हैं। कार्बन कितना है 6, तो इधर 6 से गुना करते हैं। तो जब कार्बन देखिए कार्बन 6 गो है, इधर भी कार्बन 6 गया, लेकिन जब 6 से गुना किए तो 6 दूनी 12 गो ऑक्सीजन हो गया, 6 दूनी 12 1 13, और इधर देखिएगा तो 6 1 7 और 2 9 गो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इधर हाइड्रोजन कितना है 12 और 2 14, इधर केवल 2 गो है, तो अगर मैं इधर 7 से गुना कर देता हूँ तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा। अच्छा ऑक्सीजन देखिए 7 दूनी 14 7 गो, और इधर हो गया आपका 2 और 6 दूनी 12 12 7 19 गो हो गया, कितना हो गया 19 गो। और इधर देखेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया 14 गो, तो 14 गो हो गया, लेकिन ऑक्सीजन देखिएगा तो कितना हो गया है 19 को, 6 दूनी 12 12 7 19, तो 6 1 7 6 1 7 और यहाँ पे 6 से गुना कर देता हूँ तो हो जाएगा। अब देखिए मैंने किया क्या, सबसे पहले इस CO2 में मैं इधर से क्या गुना किया 6 गुना किया, तो 6 गुना करूंगा तो 6 गो कार्बन इधर हुआ है, इधर भी 6 गो कार्बन हो गया। अब जैसे ही मैं 6 से गुना करूंगा तो देखिए 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, 12 और 1 13, ठीक है। तो अभी फिलहाल ऑक्सीजन को ऐसे ही रखते हैं। देखिए हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन इधर देखिएगा तो 12 और 2 14 गो है, तो 7 से गुना कर देता हूँ तो हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। तो अब हाइड्रोजन पूरा हो गया है, कार्बन पूरा हो गया, अब ऑक्सीजन को हमें क्या करना है पूरा करना है। तो देखिए ऑक्सीजन इधर कितना है 7 और 6 दूनी 12, 12 गो और 7 गो कितना है 19 गो, तो 19 को मैं इधर देखिएगा तो 6 1 7 और यहाँ पे 7 2 9 9 गो है। अगर मैं यहाँ पे 6 से गुना कर देता हूँ, 6 दूनी 12 1 13 13 6 19, यानी यहाँ से भी आपका क्या हो जाएगा रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें आप देखेंगे तो सभी के सभी क्या है बराबर हैं, यानी कार्बन की संख्या दोनों तरफ बराबर है, ऑक्सीजन की संख्या भी बराबर है और हाइड्रोजन की संख्या भी दोनों तरफ क्या है बराबर है, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। यानी देखेंगे पेपर में भी आपका सवाल आ चुका है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो इसका जवाब है कि देखिए क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से किसी भी रासायनिक समीकरण में पदार्थ का निर्माण या पदार्थ का विनाश नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब है द्रव्यमान संरक्षण के नियम से कि किसी भी रासायनिक समीकरण के अंदर ना कोई नया पदार्थ का निर्माण होगा और ना ही कोई पदार्थ का विनाश होगा, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान समान होना चाहिए। द्रव्यमान समान होना चाहिए, अर्थात दोनों ओर प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, यानी कह रहा है कि क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। तो इसका जवाब देखिएगा क्या कर रहा है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कोई भी पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही कोई पदार्थ का विनाश होता है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान समान होना चाहिए, यानी जब द्रव्यमान का न ही निर्माण होगा और न ही विनाश होगा तो समीकरण के दोनों ओर क्या होने चाहिए, परमाणु द्रव्यमान समान होना चाहिए। इसलिए दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तो और क्वेश्चन आपको पोस्ट में मिल जाएगा, जहां से आप वहां पे क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आशा करता हूं कि इन 4 क्वेश्चनों के माध्यम से आपको बैलेंस करना यानी संतुलित करना रासायनिक समीकरण का आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।